हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुदेश क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हाँ जी, नॉर्मल है जो हम घरों में शीशा देखते हैं उसमें उसके पीछे कुछ नहीं होता, फिर भी हमें उसके सामने पड़ी जो भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर एज इट इज़ हमें दिखाई देती हैं। तो वो कैसे होता है वो हम आज जानने वाले हैं और हम देखेंगे कि उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, क्या क्या उनकी खास बातें हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती कैसे है। अब हमें दीवार में तो हमारी शक्ल दिखाई नहीं देती, शीशे में क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि शीशा क्या है, एक बिल्कुल दीवार से कहीं ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। तो उससे रिफ्लेक्शन जो है प्रॉपर हो रही है, इसीलिए हमें दिखाई दे रही है। तो इमेज बनती कहाँ पे है? इमेज बनती है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती है या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिल रही होगी, ठीक है। कहाँ पर बनती है इमेज? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती है या फिर हमें लगता है कि वहाँ पर मिल रही होंगी, ठीक है। ध्यान रखोगे कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होती है और इमेज फिर हमें कैसे दिखाई देती है। एक ये प्लेन मिरर मान लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये कांच की प्लेट है, अभी ये मिरर नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि एक साइड हम ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस साइड से इस सरफेस पर पॉलिश किया हुआ है। मिरर आपने देखे होंगे जनरली ऐसे ही होता है कि मिरर की बैक साइड या तो ग्रीन कलर की होती है या ब्लैक कलर की होती है। तो वही है, ये लाइनें लगाने का मतलब क्या है कि इस साइड से पॉलिश किया हुआ और इस साइड से हम अपना चेहरा देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी इमेज जो है ये हमें एज इट इज मिरर में दिखाई देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये इसकी इमेज कैसे बनती है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट से आसपास की रेडिएशन जो विजिबल रेज है टकराकर इससे बहुत सारी रेज जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 2 रे लेकर चलते हैं। चाहे कोई भी 2 रे ले लो आप, जो आपको आसान लगती है कि हाँ इनसे जो है डायग्राम ड्रॉ करना या फिर इमेज फॉर्मेशन शो कर पाना आसान है। कोई भी 2 रे ले लेते हैं। तो एक रे मैं मान लेती हूँ कि ये रे है जो यहाँ से उस ऑब्जेक्ट से निकल रही है और मिरर पर आकर टकराई है, ठीक है। तो हमें पता है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अपनी तरफ से, और ये डॉटेड लाइन से मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इतने ही एंगल पर ये रे जो है टकरा कर इधर चली जाएगी, है ना। रिफ्लेक्शन होगी, इस पर टकराएगी। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दूसरी रे हम कोई ले लेते हैं ये वाली कि ये इंसिडेंट कर रही है। आप कोई भी 2 रे ले सकते हो, ठीक है, उनसे बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अपनी कन्वीनियंस के लिए बिल्कुल जो इजी लगती है वो 2 रे लीजिए आप। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम नॉर्मल बनाते हैं अपनी तरफ से। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जिस एंगल पे टकराई है एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा और ये टकरा कर उधर चली जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इमेज कहाँ पर बनती है, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती है आपस में। तो ये देखिए, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ये तो आगे और चौड़ी होती जा रही है। क्या ये आपस में किसी पॉइंट पर मिलेगी? नहीं मिल सकती है। तो किसी भी पॉइंट पर, आगे तो किसी पॉइंट पर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो आगे चौड़ी होती जा रही है। तो हमारी आंखों को ऐसे लगता है कि पीछे ये किसी पॉइंट से आई होंगी। तो इसलिए फिर हमारा दिमाग हमें धोखा देता है और हमें ऐसे लगता है कि ये पीछे किसी पॉइंट से आई होंगी। और जिस पॉइंट से भी आती हुई हमें नज़र आती है उसी पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, हाँ सही है, थोड़ा सा डायग्राम अगर आगे पीछे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। आप जब प्रॉपर स्केल वगैरह से बनाओगे तो अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ऐसा ही होता है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर लेकर आऊँ, थोड़ा सा पास लेकर आऊँ, तो इसमें भी थोड़ा सा पास आ जाएगा ना, यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाएं, इधर लेकर जाएं, तो इसमें इधर आ जाएगा ये,
ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है कोई चीज़, तो शीशे में यहाँ पर दिखाई देगी वो, ऐसा ही होता है, बिल्कुल उसके सामने हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे रियल में तो उधर जा रही है, एक्चुअल में इधर तो कोई रे नहीं आ रही है, क्योंकि शीशा क्या है, इसके आर पार तो लाइट आ ही नहीं सकती। एक साइड से हमने पॉलिश किया हुआ है तो टकरा कर वापस जा रही है, आर पार तो जा ही नहीं सकती। लेकिन हमारी आंखों को धोखा होता है कि ये उधर किसी पॉइंट से आई होंगी, इसीलिए फिर हमारी आंखों को यहाँ पर एक इमेज दिखाई देती है। क्या रियल में यहाँ पर कोई इमेज है? क्या रियल में यहाँ पर कुछ है रे वगैरह? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे रियल में। तो ये इमेज जो है, जो शीशे के द्वारा बनाई गई है, वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब कि रियल नहीं है वो, ठीक है, सिर्फ धोखा है। तो एक पहली कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। और वर्चुअल इमेज जितनी भी होती है वो इरेक्ट भी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आप कहोगे ये इरेक्ट क्या होता है? ये हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। वर्चुअल मतलब कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, पीछे एक्चुअल में कुछ नहीं है वहां पे, अगर पीछे जाकर देखोगे तो कुछ नहीं है। जो रियल इमेज होती हैं उनको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। स्क्रीन पर लाने का मतलब क्या है? अगर ये रियल होती मान लो, और फिर मैं यहाँ पर सफेद पर्दा लगा लूँ, ठीक है, कोई भी स्क्रीन लगा ले मान लो, तो वहां पे रियल में उस पर रेडिएशन गिर रही होती और वहां पर वो इमेज हमें दिखाई देती, ठीक है। अब यहाँ पे रियल में कुछ है ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा उसके पीछे, यहाँ पे लगाए रखो स्क्रीन, क्या दिखाई देगा? उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो रियल इमेज कौन सी होती है? जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर जहां पे रियल में रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, ठीक है। ये क्या है? हमारी आंखों को धोखा हुआ है कि रे यहाँ पर मिल रही होगी, एक्चुअल में यहाँ पर कोई रे नहीं है, तो इसको स्क्रीन पर भी नहीं लाया जा सकता। तो इस टाइप की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब क्या है? कि सीधा दिखाई देना। अप साइड जो है अप में दिखाई दे रही है, डाउन साइड डाउन में दिखाई दे रही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि शीशे में शक्ल देख रहे हो और सिर नीचे पाँव ऊपर दिख रहे हैं आपको? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो अगर उल्टा हो रहा है, मान लो सिर नीचे पाँव ऊपर दिख रहे हैं आपको, अप साइड डाउन दिख रही है, अप साइड डाउन दिख रही हो और डाउन साइड अप दिख रही होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज? इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी दिखाई दे रही है वो इमेज हमें, ठीक है। लेकिन शीशे में ऐसा कुछ नहीं है, अप साइड हमें अप में ही दिखाई दे रही है, यानी सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखाई दे रहा है, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही दिखाई दे रही है, ठीक है, और डाउन साइड हमें डाउन में ही दिखाई दे रही है। तो जो सीधी इमेज बन रही है उनको बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। जनरली जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट ही होती है। नेक्स्ट अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देख लेते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट तो है ही ये, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज हमें दिखाई देती है ना। ऐसा ही होता है ना। अब आपकी शक्ल जो है शीशे में छोटी या बड़ी तो दिखाई नहीं देती, जितना आपका मुंह है उतना ही दिखाई देता है फेस, ठीक है। तो साइज में कैसी होती है ये? सेम इन साइज। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज की हमें इमेज भी दिखाई देती है। और बनती कहाँ पे? मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। तो पोजीशन भी आप लिख सकते हो, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। और जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा हुआ उतने ही डिस्टेंस पर ये मिरर के पीछे बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर रख दोगे तो इमेज इधर आ जाएगी, अगर इसको और दूर ले जाओगे, मान लो यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी और नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट शीशे से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे इमेज डिस्टेंस भी होता है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम कहते हैं वैसे यू, ठीक है। पहले ये आप रिप्रेजेंटेशन भी समझते चलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या मान के चलते हैं हम? यू। यू मतलब शीशे से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हो। मान लो 2 मीटर दूरी पे रखा हो तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। प्लस माइनस का आपको सिखाएंगे बाद में कि प्लस कब लेना होता है, माइनस कब लेना होता है। एक बार के लिए ये सिंबल देखो बस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज डिस्टेंस मतलब कि मिरर से इमेज कितनी दूरी पर बन रही है। इमेज डिस्टेंस को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है इमेज डिस्टेंस के।
यहाँ पर हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, एक बार सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये अगर 2 मीटर दूरी पे रखा हुआ है तो ये भी 2 मीटर का ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये 1 मीटर है तो ये वाला भी 1 मीटर ही होगा, तो सेम डिस्टेंस पर जो है इमेज बनती है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। हाँ, जितनी स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, कि अगर मान लो आप भाग के शीशे की तरफ गए, एक बार के लिए मान के चलो कि भाग भाग के आप शीशे की तरफ जा रहे हो, तो उतनी स्पीड से आपकी इमेज भी आपकी तरफ चली आ रही होगी, है ना। अगर आप शीशे से दूर जा रहे हो तो इमेज भी शीशे से दूर जा रही होगी। तो ऑब्जेक्ट की जितनी स्पीड होती है उतनी ही स्पीड जो है इमेज की भी होती है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है। नेक्स्ट अब एक और कंसेप्ट आता है इसमें, दैट इज लैटरल इन्वर्जन। क्या लिख दिया, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब अब क्या है ये समझिए। सिंपल जो इन्वर्जन होती है, सिंपल इन्वर्टेड का मतलब हमने समझ लिया कि अगर अप साइड हमें डाउन में दिखाई दे रही है, मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इन्वर्टेड है, कि उल्टी बन रही है, ठीक है। अगर उल्टी नहीं है, मतलब सिर ऊपर ही दिखाई दे रहा है पैर नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो कैसी है वो, इरेक्ट इमेज है। लेकिन अब लैटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है, तो इन्वर्जन का तो मतलब होता है कि उल्टा दिखाई देना, और लैटरल का मतलब होता है कि साइड बाय साइड, साइड बाय साइड उल्टा दिखाई देना, मतलब लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देना और राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देना, उसको कहते हैं हम लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। जैसे कि एक बार समझिए आप, मान लो मेरे सामने यहाँ पर शीशा रखा हुआ है और मैं शीशे में अपने आप को देख रही हूँ, मैंने अपना ये वाला हाथ उठाया है ऊपर की तरफ, इस हाथ को मैं हिला रही हूँ, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये मेरा कौन सा हैंड है, मेरे लिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो इमेज में किस साइड वाला हाथ हिलेगा, इमेज में भी बोर्ड की तरफ जो हाथ होगा वही हाथ ऊपर नीचे हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एक बार के लिए अगर मैं उधर चली जाऊं तो ये वाला तो अब मेरा राइट हैंड हो गया, मतलब मैं मेरी तरफ से मेरा जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड है वो उसका तो राइट हैंड है ना। तो मैं जब लेफ्ट हैंड को अपना मूव करवा रही हूँ तो इमेज में तो राइट हैंड मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरी जो लेफ्ट साइड है वो इमेज में राइट साइड दिखाई दे रही है, और जो मेरी राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है, और यही होता है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। सिंपल इन्वर्जन का मतलब होता है, सिंपल जो इन्वर्टेड इमेज होती है उसका मतलब होता है कि अप साइड डाउन दिखाई देना, सिर ऊपर पैर नीचे दिखाई देना, सॉरी सिर नीचे दिखाई दे रहे हैं और पैर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे इन्वर्टेड इमेज है। अगर हमें लेफ्ट साइड राइट दिखाई दे रही है और राइट साइड लेफ्ट दिखाई दे रही है तो उसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब साइड बाय साइड उल्टा दिखाई देना, और ये जो मिरर होता है प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्जन होती है, ठीक है। आई थिंक सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए होंगे, और इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लेना चाहे। लैटरल इन्वर्जन क्या होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, तो वही होता है लैटरल इन्वर्जन। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय।